हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे, टॉपिक है हमारा वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है जी, ये टॉपिक जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बहुत ही आपके पास वास्ट टॉपिक है। इसके बारे में हमने सोचा है कि एक पार्ट हम इसमें आपके पास नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो इंडिया के हो रहे हैं उसके बारे में इस क्लास में बात करेंगे, और जो आपके पास इंटरनेशनल इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स में, जैसे ओलंपिक्स हो गए, या आपके पास टेनिस के रिलेटेड कोई टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हो गए, इसके अवार्ड जो हैं वाया एमसीक्यू सेशन जो है वो लाइव एमसीक्यू सेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके साथ बेहतर हो जाएगा, उससे आपके साथ और अच्छे से आपके साथ कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आज की क्लास में हम कंसेप्ट के लिए सीखेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑफ इंडिया, इनके बारे में बात करेंगे। गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड आ रहा है इंडिया के रिलेटेड, आप देखेंगे वो आपके पास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आ रहा है। ठीक है जी, इसको भी हमने छोड़ा नहीं, इसका नाम चेंज करके हमने रख दिया वाया ट्विटर, जो है हमारे मोदी साहब ने इसका नेम चेंज कर दिया। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता था उसे आप राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे। अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, इसका आज का नाम अगर आप देखेंगे तो आपके पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है इसे। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। पहला पॉइंट, पहला एमसीक्यू आपके पास इस पर बन सकता है। अब इसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न कहा जाता है। इसमें आप जो कैश प्राइस है वो 25 लाख दी जाती है। पहले अगर आप देखेंगे जो आपके पास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे तो उसके जो आपके पास कैश प्राइस था वो 7.5 लाख की प्राइस दी जाती थी। लेकिन अब जो आपके पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो इंडिया के सबसे श्रेष्ठ अवार्ड है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, उसमें आप 25 लाख की राशि जो है इनाम दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है जो दिया जाता है। कौन मिनिस्ट्री देती है ये आपने याद रख लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर द स्पेक्टिकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो क्या क्या याद रखना है, पहले याद रखना है इसको देने वाली आपके पास मिनिस्ट्री कौन आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये आपने मिनिस्ट्री याद रख दी। 4 साल का जो कारकर्दगी है उस पर नजर रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर कोई प्लेयर जो है अच्छा कंट्रीब्यूट करके आ जाए और उसको आज इस साल हम खेल रत्न अवार्ड दे देना ना। 4 साल, एटलीस्ट 4 साल की उसकी जो है स्पोर्ट्स की हिस्ट्री देखी जाती है। उसमें देखा जाता है किस तरह की ये कारकर्दगी कर रहा है, किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तभी इसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए पेश किया जाता है। चलिए जी, जो अवार्ड है जो आपके पास पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसमें आपके पास 7.5 लाख की राशि जो है इनाम दी जाती थी। लेकिन अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में इसकी राशि बढ़ा गई है और अब 25 लाख का इनाम दिया जाता है। खेल रत्न अवार्ड वाज इनिशिएटेड इन स्टार्ट किया गया था 1991, 1992 में, 1991, 1992 में। और जो पहले रेसिपिएंट थे, जो पहले स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में जिन्हें खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, वो आपके पास चेस लेजेंड आपके पास विश्वनाथ आनंद आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आप याद रख लीजिएगा कि विश्वनाथ आनंद जो हैं इन्हें पहला खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। एमंग अदर इसके अलावा आपके पास लिएंडर पेस हो गए, आपके पास सचिन तेंदुलकर हो गए, धनराज पिल्ले हो गए, पुलेला गोपीचंद हो गए, अभिनव बिंद्रा हो गए, आपके पास अंजू बॉबी, जॉर्ज, मैरी कॉम, रानी रामपाल को 2020 में ही दिया गया था। तो ये आप चीज़ें आप याद रख लेनी है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहला अवार्ड किसको दिया गया है सर, आपके पास विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि 2020 के रिलेटेड आपके पास किस किस को ये अवार्ड दिया गया है। तो रोहित शर्मा, ये तो आप सबको याद रह जाएगा क्योंकि आप क्रिकेट से लगाव जुड़े हुए हैं। मरियप्पा थुंगावेला, ये आपके पास पैरा एथलीट आ रहे हैं, इनको भी दिया गया है। आपके पास मनिका बत्रा टेबल टेनिस से बिलोंग कर रही हैं। विनेश फोगाट, ठीक है जी, दंगल तो आप सबने देखी है, तो विनेश फोगाट का कंसेप्ट आपके पास आ रहा है रेसलिंग का। ठीक है जी, रानी रामपाल, और ये हॉकी से बिलोंग कर रही हैं। तो पहले ये एटलीस्ट ये 5 नाम आपने याद रख लेने हैं जब आप बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे 2020 खेल रत्न अवार्ड्स की। अगर आप 2021 की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम ये आप तो भूलेंगे ही नहीं। क्यों सर, नीरज चोपड़ा को क्यों नहीं भूलेंगे सर, महान इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया ओलंपिक्स में, तो इन्हें गोल्ड मेडल जीता है, तो इनको जो है खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके साथ साथ रवि कुमार धनिया, लवीना बोर्गिनिया, ये बॉक्सिंग में जीत रही हैं। ये 2021 की लिस्ट है सर, 2021 की जो आपके पास खेल रत्न अवार्ड मिले हैं, जो कि PR श्रीजा हॉकी में मिल रहा है इनको, अवीना लखीरा 2021 में, सुमित अनिल अंतेला आपके पास पैरा एथलीट्स में मिल रहा है। एक बार आपने पढ़ लेने हैं तो आपको जो है ये इनके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है जी, कृष्णा नगर हो गए, इनको पैरा बैडमिंटन में मिल रहा है। प्रमोद भोगात हो गए, इनको पैरा बैडमिंटन में मिल रहा है। आपके पास मनीष नरवाल पैरा ओलंपिक शूटिंग में मिल रहा है। मिथाली राज, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख दीजिए, क्रिकेट में इनको 2021 का खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। सुनील छेत्री आपके पास इंडिया के
फुटबॉल के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो 2021 में इनको भी अवार्ड दिया है। मनप्रीत सिंह, इनको हॉकी में खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी, ये चीज़ें याद रख दी। तो ये 5 नाम जो हैं ये तो आपने याद रखने ही रखने हैं। आपने नीरज चोपड़ा का नाम याद रखना है, सर नहीं रखिए क्योंकि आप ऑलरेडी आपको याद है। ये आपके पास रवि दनिया का नाम आपने याद रखना है, लवीना बोगरेन का आपने नाम याद रखना है, PR श्रीजेश का नाम याद रखना है, अविन लेखरा का नाम आपने याद रखना है और मिथाली राज का नाम याद रखना है। तो ये कुछ नाम है, ये आपने एटलीस्ट ये नाम याद रखने ही रखने हैं। जैसे ही आपके पास लवीना बोगरेन होगी, क्योंकि 2020 के इनको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है और 2021 में इनको जो है खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ये चीज़ें याद रख लेनी है। ये 4-5 नाम जो हैं, नीरज चोपड़ा का हो गया, रवि दनिया का हो गया, लवीना बोगरेन, मिथाली राज, ये कुछ नाम है आपने याद रखने ही रखने हैं। चलिए जी, इसके बाद जो अगला आपके पास बात करेंगे वो आपके पास, क्योंकि आपने देख लिया कि खेल रत्न अवार्ड जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसको आपने रिनेम कर दिया मेजर ध्यानचंद के नाम से। तो ये मेजर ध्यानचंद कौन है, इनके बारे में बात करेंगे। पहले इनका टाइटल याद रखें, इन्हें विजर्ड कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी प्लेयर के रहे हैं, इंटरनेशनल हॉकी इंडिया के लिए इन्हें रिप्रेजेंट किया है 1926 से लेकर 1949 तक, और ऑलमोस्ट 400 गोल जो है इन्होंने पूरे करियर में दागे हैं। 400 गोल जो है इन्होंने दागे हैं पूरे के पूरे अपने करियर में। 1926 से लेकर 1949 तक इन्होंने हॉकी टीम को रिप्रेजेंट किया है। ध्यानचंद का जन्म अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद में हो रहा है। वॉज पार्ट ऑफ द ओलंपिक टीम हु वन द गोल्ड मेडलिस्ट इन 1928, जिस टीम ने 1928 में, 1932 में, 1936 में गोल्ड मेडल जीते हैं, उसका एक हिस्सा आपके पास मेजर ध्यानचंद थे। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है ध्यानचंद के रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम खेल रत्न के अलावा जो कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्ट्स के लिए, जिसे आप ध्यानचंद अवार्ड कहते हैं। ध्यानचंद अवार्ड क्या है सर? ये आपके पास इंडिया का सर्वोत्तम सबसे ऊंचा आपके पास लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है, हाईएस्ट अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। इन्हीं के नाम पर ये पहले भी दिया जा रहा है। 2002 से इस अवार्ड को हमने शुरू किया है। अभी जाकर हमने जो है खेल रत्न अवार्ड को भी इनके नाम पर देना शुरू किया है, लेकिन 2002 से ही आपके पास इनके नाम से एक अवार्ड ऑलरेडी चल रहा है, जिसे आप लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स कहते हैं। इंडिया में ध्यानचंद अवार्ड सिंपली इसे कहा जाता है। तो इस खिताब में आपके पास ऑलमोस्ट जो आपके पास ध्यानचंद अवार्ड है, सिंपल ध्यानचंद अवार्ड, तो इसमें आप 5 लाख की राशि देते हैं, 5 लाख का इनाम मिलता है। 2002 से स्टार्ट किया है और उसमें आपके पास कैश प्राइज 5 लाख का मिलता है, एक प्ले मिलते हैं और एक स्क्रॉल ऑफ ऑनर मिलता है। ठीक है जी, ये ऑनर जो है किनको दिया जाता है? टू दो स्पोर्ट्स पर्सनस हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू स्पोर्ट्स पर्सनस एंड स्पोर्ट्स बाय देयर परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट देयर प्रमोशन फॉर स्पोर्ट्स इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव स्पोर्टिंग कैरियर। अगर वो रिटायर भी हो रहे हैं, रिटायर होने के बाद भी वो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वैसे पर्सन को जो है ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा जाता है। 2002 से इसकी शुरुआत हुई है, ये आपने याद रख लेना है। इसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में आपको मिल रहा है उसको भी रिनेम किया गया है ध्यानचंद नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से 2002 में। ठीक है, याद रखिए कि जो आपके पास नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम है आपके न्यू दिल्ली में, उनका नाम भी रिनेम करके रख दिया गया है ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इन 2002। इतना याद रह गया? ठीक, आगे बढ़ेंगे। जो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स डे है जो आप 29 अगस्त को हर साल मनाते हैं, वो भी आपके पास ध्यानचंद के ही बर्थ एनिवर्सरी के रिलेटेड है, क्योंकि ध्यानचंद का अगर आप जन्म देखेंगे तो 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म आ रहा है। तो 29 अगस्त आ रहा है, 29 अगस्त आ रहा है, 29 अगस्त को ही आप जो है इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। ठीक है जी, इतनी बातें याद रह गई। आगे बढ़ेंगे। इस दिन आपके पास जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन इनको खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड से नवाजते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। अगला अवार्ड जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास कौन सा है सर? वो आपके पास अर्जुन अवार्ड है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत देखेंगे तो 1961 से हो रही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। ठीक है जी, तो 1961 से इसकी शुरुआत हो रही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में। इट्स गिवन फॉर गुड परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ प्रीवियस 4 years। इसमें भी आप जो है पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। एंड शोइंग क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप देखते हैं, इसमें स्पोर्ट्समैनशिप और सेंस ऑफ डिसिप्लिन, इस तरह की क्वालिटीज़ को देखा जाता है। हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पहला अर्जुना अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, ये कैटेगरी आप याद रख देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 1961 में इसकी शुरुआत की थी। लगभग 20 स्पोर्ट्स पर्सन को जो है 1961 में इस इनाम से नवाजा गया था। वो 20% कौन थे वो आपके पास लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे आपके पास GS रंधावा एथलीट आ रहे हैं, जैसे आपके पास PK
बनर्जी फुटबॉल के रिलेटेड आ रहे थे, जैसे आपके पास टेनिस के रिलेटेड, टेबल टेनिस के रिलेटेड जेसी वोरा आ रहे थे। और इम्पॉर्टेंट नाम जो है आप हॉकी के रिलेटेड याद रखेंगे, श्री प्रतपाल सिंह जो हैं ये हॉकी के रिलेटेड आ रहे थे। इसके अलावा जो बराबर 20 की 20 लिस्ट है वो आप एक बार देख लेंगे। आपको PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड करेंगे और एक बार इन सबको पढ़ लेंगे ताकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन आता है तो वह ब्लैंक नहीं होने चाहिए। चलिए, जो इंपॉर्टेंट नाम जिन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था वो आपने याद रख लेने हैं। एक तो आपके पास श्री अथुनो दास आ रहे हैं, ये आर्चरी से बिलोंग कर रहे हैं। आपके पास मिस दुत्ते चंद आ रहे हैं, या आपके पास एथलीट से बिलोंग कर रहे हैं। लवीना बोगरेन, जिन्हें इस साल का तो 2021 में इनको क्या नवाजा गया है, खेल रत्न अवार्ड, जो आपके पास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है उससे नवाजा गया है। लेकिन 2020 में इनको जो है किससे नवाजा गया था, अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। ये इंपॉर्टेंट नाम है। और आपके पास क्रिकेट से ईशांत शर्मा, जो आपके पास टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपके पास श्री ईशांत शर्मा को जो है क्रिकेट में 2020 में अवार्ड दिया गया है। जो 2021 की लिस्ट है सर बड़ी अच्छी लिस्ट है, तो उसके बारे में भी हमने पूरी की पूरी लिस्ट आपको फराहम कर दी है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे आपके पास सिमरनजीत कौर हो गए, आपके पास अर्पिंदर सिंह एथलीट से आ रहे हैं, और शेखर धवन को सर क्रिकेट में इस साल का जो है अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। भवानी देवी चंदवाला आनंदा, इन्हें फेंसिंग के लिए दिया गया है। आपके पास मोनिका हो गए, इनको हॉकी के लिए दिया गया है। पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपको हमारी PDF में मिल जाएगी, आप एक बार इस लिस्ट को जो है दे के जाइएगा ताकि आप जो है ब्लैंक ना हो जाए एग्जामिनेशन में। चलिए जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बराबर 35 के 35 आपके पास हमने दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है जी, द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में बात करेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड क्या है सर, हमने इस क्लास में पढ़ना है कि अवार्ड क्या है, किस तरह के हैं, कितना प्राइज दिया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ रिलेटेड है, पहला अवार्ड कब दिया गया है, पहला अवार्ड किसको दिया गया है, इतना हमने याद रखना है। जो रिसेंटली 2020 और 2021 का डेटा है वो हमने आपको PDF में प्रोवाइड कर दिया, आप एक बार इसको नज़र दीजिएगा। चलिए जी, अब बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड। सर ये आपके पास किनको, कोच को दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसकी शुरुआत आपके पास 1985 से हो रही है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि रिकॉग्नाइज किया जाए एक्सीलेंस जो आ रही है स्पोर्ट्स कोचिंग में। जो कोचिंग स्टाफ है, जो कोच हमारे आ रहे हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो उन कोचेस की कंट्रीब्यूशन को सराहना करने के लिए उनकी शुरुआत जो है 1985 में आपके पास देखने को मिल रही है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि रिकॉग्नाइज किया जाए एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स कोचिंग। ठीक है जी, जो कोच हमारे हैं इस कैटेगरी में आ रहे हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन आ रही है उसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए, इनके कंट्रीब्यूशन को और ज़्यादा निखारने के लिए, और ज़्यादा उजागर करने के लिए आपका ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। तो इसके बारे में और बात करते हैं। इट इज़ गिवन टू कोचेस फॉर डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड मेरिटियस वर्क ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस एंड एनेबलिंग स्पोर्ट्स पर्सनस टू एक्सेल इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। तो इस काम के लिए जो है ये कोचेस के लिए इनाम दिया जाता है। इस इनाम में सर होता क्या है, 15 लाख का एक तो इनाम दिया जाता है, प्राइज होता है, ब्रॉन्ज स्टेटस होता है आपके पास द्रोणाचार्य का, और एक स्क्रॉल ऑफ ऑनर आपके पास दिया जाता है। तो प्राइज मनी आपके पास 15 लाख की होती है। ब्रॉन्ज स्टैट्यू आपके पास देखने को मिलता है किसका, या आपके पास जो मूर्ति है ब्रॉन्ज की मूर्ति द्रोणाचार्य की बनी होती है, और एक स्क्रॉल ऑफ ऑनर यहाँ देखने को मिलता है। तो इस साल के 2021 के अवार्ड अगर आप देखेंगे, TP ओशप एथलेटिक्स में मिला हुआ है, ये सरवर तलवार जो है क्रिकेट में इनको मिला हुआ है, हरपाल सिंह हॉकी में मिला हुआ है, अश्विन कुमार कबड्डी में मिला हुआ है, और तपन कुमार पिनीगिरी जो है इनको स्विमिंग में ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे आपके पास जो नेशनल अवार्ड्स में आ रहे हैं। जैसे आपके पास एक तो आपने याद रख लिया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे आप अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जानते हैं। दूसरा आपने अर्जुन अवार्ड पढ़ लिया। अर्जुन अवार्ड में ये भी आप बात याद रख दीजिए कि अर्जुन अवार्ड में ही आपके पास 15 लाख का प्राइज मिल रहा है, और एक ब्रॉन्ज की स्टैच्यू अर्जुना की मिल रही है। ये आप अर्जुन अवार्ड में याद रख लेंगे। अर्जुन अवार्ड के साथ साथ आपने द्रोणाचार्य अवार्ड पढ़ लिया और ध्यानचंद अवार्ड पढ़ लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स हैं, इन पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। उम्मीद करेंगे इस क्लास से आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।